Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. This video is very important for you people because I'm going to be telling you about what's going on with the MPhil. Alright, clinical psychology का क्या future है इंडिया में, क्या चीजें हो रही हैं, 2026 क्यों इतना important है, I'm going to tell you everything. See, RCI new guidelines रोज ले आ रहा है, so no matter what हम कितना भी इसको समझने की कोशिश कर लें, it will be the same. Alright. Once I'll tell you everything, debug everything, next day you'll wake up, you'll see some new guidelines. Alright, but अभी तक क्या हुआ है, I'll tell you this thing. RCI has launched a new course that is MN Clinical Psychology. What is this course about? After doing this course, you will get the license to practice clinical psychology. Alright, आपको RCI से license मिल जाएगा. Everyone is saying that this course is a like similar course to like replacement for MPhil. Alright, MPhil 26 से discontinue हो रही है, but अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो MPhil ऑफर कर रहे हैं. Alright, so जितनी भी reputed यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अभी भी MA Clinical Psychology नहीं दिया है. So all the reputed universities haven't started this MA in Clinical Psychology program. What is the eligibility for this program? You should be having 3-year or 4-year UG degree in psychology. Alright. अगर आपकी 3 साल की डिग्री है, so you can do 1-year bridge course. Alright. Or if you have 3-year degree, you have to do the 1 year of master's program for MN University. The problem is, जो लोग 3 साल पढ़ चुके हैं किसी यूनिवर्सिटी में and for some reason, अगर उनकी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, they don't want to actually continue their 4th year. And हर यूनिवर्सिटी 4th year bridge course दे नहीं रही है. Second problem is कि जो मास्टर्स में ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं या हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स, RCI hasn't told anything कि उनके बारे में क्या किया जाएगा. सो व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो? सी, अगर आप मास्टर्स फर्स्ट ईयर पास कर लेते हो, टेक्निकली यू विल बी एलिजिबल फॉर द MA क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम, बट उसके लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा बिकॉज टू एंटर इन द मास्टर्स कॉलेज, जो कि ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, तो CUET का आपको क्रैक करना पड़ेगा फॉर DU, BHU, जामिया एटसेट्रा. ऑलराइट, सो अभी के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ, दैट इफ यू आर इन 4th ईयर इट्स फाइन, बट डू ऑप्ट फॉर CUET एग्जाम. ऑलराइट, आप CUET का एग्जाम दो एंड अगर आप मास्टर्स कर लोगे 1 साल के लिए तो यू विल बी ऑटोमेटिकली एलिजिबल. आपको 3 साल उधर वाली चीज जरूरत ही नहीं है. तो मास्टर्स फर्स्ट ईयर इज कंपलसरी, बट द पॉइंट इज दे हैवंट आल्सो क्लियर दिस थिंग कि किसी यूनिवर्सिटी से मैं अगर मास्टर कर रहा हूं सो 1 साल पे छोड़ने के बाद क्या होगा. ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम छोड़ दिया एंड वहां पे भी एडमिशन नहीं मिला है. व्हाट आर द SOPs, कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं है अभी. ऑलराइट, अगेन आई जस्ट से यू सिंपल थिंग, गवर्नमेंट का एम है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी को बढ़ाना. ऑलराइट, सो गवर्नमेंट वांट डू एनीथिंग जिनसे चीजें खराब हो. दिस इज जस्ट अ इनिशिएटिव, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, इसीलिए इतना टर्बुलेंस आ रहा है. देयर इज नो एब्सोल्युटली क्लियरेंस कि नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले जो मास्टर्स कर रहे हैं उनका क्या होगा. ऑलराइट, सो एवरीथिंग विल बी इन अ न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच.